जोशी जी जो महाराज जी के भक्त थे, उस समय पीलीभीत में एक शुगर मिल थी। उस शुगर मिल के बंगले, जिसका नाम धन कुटीर था, उसमें रहते थे। मैं दीपचंद पंत उस समय पीलीभीत की इसी शुगर मिल में हाई स्कूल पास करके नौकरी कर रहा था। बात 1943 की है। मेरे छोटे भाई का निधन होने से मैं बहुत दुखी था। हर समय शोक में रहता था। मैं जोशी जी के घर में ही रहता था, उसी बंगले में। एक दिन अचानक दोपहर में उनके आंगन में दरवाजा खोलकर महाराज आ गए। इससे पहले मैंने कभी महाराज को नहीं देखा था। महाराज ने मुझको देखकर कहा कि दीप, अब शोक मत कर, जाने वाला तो चला गया। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने महाराज को कंधे में गमछा रखे हुए एक खाना बनाने वाला समझ लिया था। मैंने नीम करोड़ी बाबा की बातें जोशी जी व उनकी पत्नी से सुनी थी। उनके आने पर उनकी पत्नी पहचान गई। रामदत्त जी से उन्होंने कहा था कि मैं तेरे घर आऊंगा। फिर रामदत्त जी भी आ गए और महाराज जी की आने की खबर सुनने पर राजा साहब, चेयरमैन दत्ता, जनरल मैनेजर व उनके सेक्रेटरी केदार दत्त जोशी और अन्य लोग भी रमादत्त जोशी जी के घर आ गए। ये शाम का समय था और महाराज जी यहाँ पर 3 दिन रहे। मैं महाराज जी के पास 24 घंटे रहा, पर मैंने उन्हें खाते हुए या सोच जाते हुए नहीं देखा। जिस दिन वो आए थे उस दिन शाम को मुझे देवा ब्रिज की ओर ले गए और पूछा, ये रोशनी किसकी है? मेरे बताते ही कि शमशान घाट है, वह तेजी से सबको छोड़कर चले गए। मैं भी साथ साथ चला गया। बाकी लोग बैठे रह गए। वह बाहर निकले तो गर्मी थी। मैं भी नंगे पांव उनके साथ साथ चला। महाराज जी वहां से इतनी तेजी से देवा ब्रिज की ओर चले कि मैं उनके पीछे पीछे दौड़ता हुआ गया। महाराज जी शमशान घाट में चले गए और बालू में चित्त होकर लेट गए। मैंने सोचा, सब इनको महात्मा कहते हैं, ये तो पागल है। एकदम महाराज जी उठे और बोले, तू ठीक सोचता है, मैं पागल हूं रे। मैंने सोचा कि इनके पास इतने बड़े लोग आए हैं, उनको छोड़कर ये भाग क्यों गए? तो वह कुछ देर बाद बोले, तू भोला है रे। जैसे तू भोला है वैसा औरों को भी समझता है। सब अपने स्वार्थ के लिए आए हैं, वह कुछ चाहते हैं। चेयरमैन अपनी औरत की बीमारी के लिए आया। केदार दत्त अपनी शादी होने पर भी बच्चा न होने पर आया। राजा का पोता गिर गया था, उसके ठीक होने के लिए आया है। उन्होंने सब की बात बतला दी और फिर लेट गए। फिर उन्होंने कहा, सब जाने लगे हैं, और बता दिया कौन कार में बैठ गया और कौन कैसे जा रहा है। उन्होंने वहां से आगंतुकों के लौटने का दृश्य बतला दिया। जब सब चले गए तो वो बोले, सब चले गए, चलो अब घर चलते हैं। दूसरे दिन बाबा मुझको गौरी शंकर मंदिर में ले गए। उनके पास एक आश्रम था, वहां गौरी शंकर मंदिर में नमन करने के बाद आश्रम में चले गए। वहां मंदिर के स्वामी एक थाली में गुड़ चना लेकर आए। बाबा जी ने कहा कि आप शुरू करें। वह थोड़ा वो भी खाने लगे। कुछ देर बाद वहां विश्राम कर कहने लगे, घर को चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक और घटना देखी। जब हम मंदिर जा रहे थे और जैसे ही बाहर आए तो एक मुसलमान तांगे वाला उनके लिए खड़ा था। तांगे वाले ने उनको सलाम किया और अपने तांगे में बैठने को कहा और मंदिर छोड़ दिया, और वहीं मंदिर से लौटने पर भी खड़ा था। घर आने पर मैं उसको भाड़े के पैसे देने लगा तो उसने कहा, क्या कर रहे हो? यह तुम्हारे बाबा है तो मेरे भी तो बाबा हैं। और वो उनको सलाम कर चल दिया। और 3 दिन बाद महाराज जी के वहां से चले जाने के बाद मैंने रामदत्त जोशी से महाराज जी का, जो महाराज जी ने बताया था कि कौन कैसे जा रहा है, उसके बारे में पूछा तो सब कुछ वैसा ही पाया जैसा महाराज जी ने शमशान घाट में बालू पर लेटे लेटे विवरण किया था। राम राम।